देखिए किस तरह से इस वक्त दो तस्वीरें झारखंड से नजर आती हैं। एक तरफ ये बताया जा रहा है एमपी एमएलए कोर्ट में थोड़ी देर में पेशी होगी ये जब हेमंत सोरेन की, और उसके बाद आपको बता दें कैसे जो विधायक हैं उनको अलग जगह ले जाने की तैयारी हो रही है। तो वहीं आपको बता दें चंपई सोरेन जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक दल की बैठक में तो उनको मोहर मिल चुकी है, लेकिन राज्यपाल ने अभी भी उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया है, जिसको लेकर जेएमएम कैसे हमलावर है। और हेमंत सोरेन का भी इस बीच बयान आया है। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त झारखंड की राजनीति में, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सियासत में उथल पुथल मची है। भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। सोरेन ईडी की गिरफ्त में हैं, तो वहीं विधायक दल के नए नेता और सोरेन की जगह कमान संभालने को तैयार चंपई सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। लेकिन अभी तक ये महज दावा है। राज्यपाल ने अभी तक चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है, जबकि चंपई सोरेन ने 47 विधायकों के समर्थन का दावा राजभवन जाकर किया था। हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन को अपनी ताजपोशी का इंतजार है, तो वहीं हेमंत सोरेन हार नहीं मानने और लड़ते रहने का दावा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर जो लिखा वो जेएम के तेवर को बयां कर रही है। हेमंत सोरेन ने लिखा कि ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हर पल लड़ा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। लघुता न अब मेरी छू, तुम हो महान बने रहो। अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं। ये सारा चीज आप लोग देख लिया है। यहाँ का आदिवासी का आवाज को कैसे दबाया जाता है, जो आदिवासी का और यहाँ का आवाज को कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ सहयोगी इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी पर प्रहार करने में जुटे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघवाद पर प्रहार करार दिया, तो वहीं अखिलेश यादव ने लिखा कि दरअसल बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दों के सामने अपने को बुरी तरह से हारा हुआ मान रही है। तभी वो कहीं सरकारें गिराकर, कहीं चयनित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके, तो कहीं मतपत्रों में जालसाजी करके अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है। वहीं बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का जोरदार समर्थन किया। भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार की इतनी जड़ें गहरी हुई हैं, उसकी गहराई में जाकर के विचार करें तो राजनीति है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो करप्ट नेता हुए हैं वो है, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण से हर क्षेत्र में जो है आज करप्शन। बुरे काम का बुरा नतीजा ये तो होना ही था। झारखंड में 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर। इन्होंने सेना की जमीन भी बेच दी जो प्राइम लैंड पर थी रांची में, और उसके बाद सारी परेशानियां इनकी बढ़ गई, और उसके बाद वो जस्टिफाई करते रहे और ईडी के समन्स को डिफाई करते रहे। मुख्यमंत्री भूल गए थे कि जो कानून है वो सबसे ऊपर होता है। वहीं झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर करारा प्रहार किया और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता हेमंत सोरेन की गीदड़ भभकी से नहीं डरने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आपके गीदड़ भभकी से, हेमंत सोरेन जी और बंदूक तिर्की के गीदड़ भभकी से नहीं डरने वाला है। हम दो हाथ करेंगे, आपके सरकार को समूल नाश करेंगे। लगता है कि हेमंत सोरेन इतना डरे हुए हैं, अपने आप को क्या कहते हैं उसको शोध बोध भी लगता है खो चुके हैं, और जो भी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं लगता है वो लोग भी सारे अपना शोध बोध खो चुके हैं।
जाहिर है झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड दोनों के लिए संकट का समय है। झारखंड में सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। अब सबकी निगाहें झारखंड में पल पल बदलते सियासी समीकरण पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। से जुड़ रहे हैं जो जिस तरह से हलचल देख रहे हैं लोमस, ऐसा लग रहा है कि रांची टू हैदराबाद ये हलचल चल रही है और नंबर गेम में कहीं पिछड़ते दिख रहे हैं हेमंत सोरेन। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे नंबर गेम में पिछड़ते दिख रहे हैं हेमंत सोरेन। आपने देखा कि जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपने के बाद उनके बाद जो विधायक दल के नेता बने और साफ तौर पे पार्टी में दो फूट देखी जा रही थी। आपने ये भी देखा कि पहले कल्पना सोरेन के नाम को लेकर के पार्टी में एक अलग फूट थी, तो दूसरी तरफ जब जो दूसरे नाम थे उनको लेकर के जब ये जाहिर हुआ कि पूरी तरीके से उनका ही नाम अब घोषित हो जाएगा, तो पार्टी में दो फूट देखी जा रही थी। और अभी भी एक सूचना ये आ रही है कि 13 विधायक अभी भी मिसिंग है। उनसे कोई संपर्क नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसी के संपर्क में नहीं है। पहले आपने देखा कि निशिकांत दुबे ने ये कहा था कि जो 18 विधायक हैं, जो जेएमएम के 18 विधायक है, उसमें कांग्रेस के भी विधायक है, वो पूरी तरीके से विरोधाभास दिखा। वहां पर बीएल संतोष का पहुंचना, क्या ये कहें कि बीजेपी अपनी संभावनाओं को भी देख रही है इन 13 विधायकों के जरिए जो लापता है? बिल्कुल साफ तौर पे, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी बैठक करने जा रही है और साफ तौर पे बीजेपी के जो आला कमान है बीएल संतोष, साफ तौर पे वो यहाँ पे झारखंड पहुंच चुके हैं और कुछ देर में ही वो मीटिंग करेंगे भाजपा के तमाम नेताओं के साथ। और देखने वाली बात होगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि राजभवन में जहां राज्यपाल ने उनको पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए अनुमति नहीं दी है, तो ये अनुमानित है कि भाजपा के जो तमाम मंत्री हैं, तमाम जो विधायक है, वो एक बड़ी बैठक करके आगे की रणनीति बना सकती है। जेएमएम के खिलाफ, जेएमएम को अभी तक सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई है, तो यही समझना होगा कि बीजेपी जब ये मीटिंग कर रही है तो आगे की प्लानिंग कर रही है और आगे की प्लानिंग को लेकर के अब देखना वाला बात होगा कि कौन बिल्कुल लोमस, ऐसा लग रहा है कि आगे की प्लानिंग हो रही है और बिहार के बाद झारखंड का नंबर तो नहीं आ गया, ये सवाल बरकरार है। एक और बड़ा अपडेट इसी से जुड़ा दर्शकों को दे दें। झारखंड में राजभवन पर अब टिकी हैं निगाहें। अभी तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया गया है। जेएमएम ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हेमंत के इस्तीफे के बाद जेएमएम के चंपई सोरेन ने यह दावा पेश किया था, लेकिन अभी तक न्योता नहीं दिया गया है। बिल्कुल, और न्योता नहीं दिया गया है अभी तक। कल रात में ही आपको बता दें कि राज्यपाल से मिलकर के जो जेएमएम के विधायक हैं वो पहुंचे थे राजभवन। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन की और इसके बाद चंपई सोरेन के नेतृत्व में उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार नहीं किया है।